10 में से एक ही ब्रांड सक्सेस हो पाता है। 9 टाइम्स दे एक्चुअली गो एनीवेयर एल्स, दे फिजल आउट। 5 लाख में हम आपको 2-3 प्रोडक्ट पूरे कंप्लीटली डिजाइन करके, फॉर्मुलेट करके, मैन्युफैक्चर करके वेयरहाउस में दे रहे हैं। तो सपोज अगर कभी आपने कोई फॉर्मुलेशन लॉन्च किया, वो नहीं सही आया, कुछ गलत आ गया जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो इसके लिए कितना, कैसे, मतलब हाउ अ सेलर विल इज गोइंग टू सफर, या किस तरह से आप लोग उसको मैनेज? मैन्युफैक्चरर विल सफर मैन, बैक एंड विल सफर। कौन कौन से कैटेगरीज में के प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करते हो? हेयर केयर, स्किन केयर, फेस केयर, बेबी केयर, फीमेल हाइजीन, सेक्सुअल वेलनेस, न्यूट्रास्यूटिकल्स में हम एफरवेसेंट टैबलेट्स बना रहे हैं, गमीज बना रहे हैं, होम केयर बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल लिक्विड्स बना रहे हैं। हमने एयरफोर्स को भी इंडस्ट्रियल लिक्विड बना के दिया हुआ है। अरे वाह, तो आप तो कहीं ना कहीं हमारे देश को भी सपोर्ट कर रहे हो। जब कोविड में पूरी दुनिया बंद थी, हमने सैनिटाइजर सप्लाई किया, सिप्ला को हमने सप्लाई किया, गोदरेज को, नवी मुंबई महानगर पालिका को सप्लाई किया। नवी मुंबई महानगर पालिका के बंदे हमारे ऑफिस में बैठे थे कि भाई आप कोविड में इतना अच्छा काम कर रहे हो। रेडियो सिटी ने हमको बॉम्बे में बुला के अवार्ड भी दिया। हाय हेलो एवरीवन, दिस इज सृष्टि फ्रॉम द फर्स्ट सेल बाय मिनी टका। आज हम एक सूरत के इवेंट में आए हैं विच इज़ 21/72 एंड दिस इज़ वेरी वेरी हैपनिंग इवेंट। अ लॉट ऑफ फाउंडर्स, लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, एंड हियर वी हैव वैश विद अस। वैश, योर कंपनी नेम इज फाउड, राइट? Yes, Am I pronouncing right? absolutely right, Shrishti, absolutely right. So, वैश कुछ बहुत अलग बना रहे हैं, बहुत डिफरेंट। Yes. विच इज़, हमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, ई कॉमर्स इनेबलर्स हैं हमारे पास, मार्केटिंग एजेंसीज है हमारे पास। बस वैश ने सोचा क्यों नहीं हम एक स्टेप पीछे जाते हैं, लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग फ्रॉम देयर। वैश, आप एक बार प्लीज एक्सप्लेन करोगे क्या कर रहे हो? यस, लोगों को हमेशा फ्रंट एंड में जाना है। दे वांट टू सेल द प्रोडक्ट एंड ऑफ कोर्स दैट इज व्हाट इट इज। बट इकोसिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू प्ले करता है बैक एंड, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पे फॉर्मुलेशन होता है, प्रोक्योरमेंट होता है, बाइंग सेलिंग होती है, डिजाइनिंग होती है, प्रोडक्ट लाइसेंसेस होते हैं, लाइसनिंग होती है बाय द गवर्नमेंट। ये सब करने के लिए एक छोटे से ब्रांड को 10 जगह जाना पड़ता है। एंड वी नो दैट यू नो दिस इज प्रॉबेबली किलिंग लॉट ऑफ स्मॉल ब्रांड। 10 में से एक ही ब्रांड सक्सेस हो पाता है। 9 टाइम्स दे एक्चुअली गो एनीवेयर एल्स, दे फिजल आउट, बिकॉज बाय द टाइम फॉर्मुलेशन तैयार होता है, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट खत्म हो जाता है, प्राइसेस शूट हो जाती है। बाय द टाइम आपका रॉ मटेरियल आ गया, लाइसेंसेस आ गए, गवर्नमेंट की लाइसनिंग हो गई, मालूम पड़ता है कि फैक्ट्री वाला रेडी नहीं है, बैंडविड्थ नहीं है। तो ये सब चीज़ों की वजह से 1 से 2 साल लग जाता है। बट वी क्रैक्ड इट बाय सेइंग कि नहीं, आपको 1-2 साल वेट नहीं करना पड़ेगा। आप हमारे पास आओ, हम आपको 7 डेज में फॉर्मुलेशन क्लोज करेंगे, 30 डेज में हम आपको माल डिलीवर करेंगे। Oh, So within 45 days, you can actually sell your products online. You can sell your products on general trade, modern trade. आप कहीं पे भी चाहिए वहाँ पे सेल करें। so can a seller come with just an idea? Yes. मेरे पास एक आइडिया है, मुझे Yes. इस इंडस्ट्री में कुछ करना है। Yes. So this is how Open Secret brand based out of Bombay वो हमारे पास आए। उन्होंने बोला हमको एफरवेसेंट टैबलेट बनाना है, we did everything for them. एक ब्रांड है सिरोना, they said we want to create hair removal creams, वो हमारे पास आए। We worked on the back end, we worked on everything, we cracked it. Now we are working with them for 5 years now. Oh, nice. So you like handle their manufacturing. एब्सोल्युटली। तो किसी भी ब्रांड को इतना 2 साल 1 साल के लिए फैक्ट्री चेंज करने का जरूरत नहीं है, लैब चेंज करने का जरूरत नहीं। दे जस्ट हैव टू कम टू अस, वन स्टॉप शॉप। हम ही फॉर्मुलेट करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, आपके वेयरहाउस में डिलीवर करेंगे। यू कैन सेल इट टू वेरेवर यू वांट, नाइका, पर्पल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आपको जहाँ सेल का। ओह नाइस। अच्छा, अगर आप क्लिनिकल ट्रायल वाला कोई प्रोडक्ट है तो आप उसमें भी हेल्प करते हो? यस, एब्सोल्युटली। सो देयर आर सो मेनी लैब्स इन बॉम्बे जहाँ पे 2 पार्ट होता है। अगर आपको उसको क्लिनिकल ट्रायल करना है तो वी मेक द सैंपल्स फॉर यू। वंस यू हैव अप्रूव्ड इट, वंस जब ब्रांड ओनर ने अप्रूव कर दिया, वी गिव इट टू दैट एक्सटर्नल एजेंसी टू डू क्लिनिकल ट्रायल्स। मिनिमम 30 डेज तक ट्रायल होता है, इट कैन गो ऑन फॉर 45 डेज, 60 डेज, डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट। जो रिपोर्ट है वो डायरेक्टली ब्रांड ओनर के पास जाएगा एंड दे विल शेयर द फीडबैक डायरेक्टली विद द ब्रांड की जो हमने सैंपल बनाया था वो कैसा बनाया। ओह वैश, इससे मतलब आई थिंक बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। आपके हिसाब से आप क्या क्या प्रॉब्लम सोचते हो कि आप सॉल्व कर रहे हो? मैम, जो सबसे पहला है वो फंड्स डिप्लॉयमेंट का है। कोई भी एक छोटा ब्रांड होता है, फॉर एग्जांपल उसने 1 करोड़ रुपए उठाया कहीं से फंडिंग में और 1 साल तक वो मैन्युफैक्चरिंग में डिप्लॉय नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द लेंथी प्रोसेस। तो आप समझ रहे हो कि कितना बड़ा हेडेक हो गया। तो जो सबसे बड़ा है, हमने बैंडविड्थ उसकी इतनी संभाल ली है कि 1.5 साल के अंदर हमने 1.5 महीने के अंदर आपको प्रोडक्ट दे दिया है। यू सेल इट टू द मार्केट, आप मार्केट में जा चुके हो। नेक्स्ट टाइम अराउंड मैन्युफैक्चरिंग में यू कैन कम बैक टू अस सेइंग कि थोड़ा ट्वीक करते हैं, लेट्स आइडेंटिफाई मोर साइजेस, लेट्स ऐड मोर प्रोडक्ट्स। तो जहाँ पे 1 साल तक पब्लिक कंटेम्पलेट कर रही है ब्रांड ओनर्स, हमने आपका मार्केट में प्रोडक्ट डाल दिया है। नेक्स्ट राउंड हो गया, 3rd राउंड हो गया। देयर इज अ फैक्ट्री गुजरात से, उन्होंने ब्रांड ओनर गुजरात से हमको कॉल किया, हमको डॉग शैम्पू बहुत यूनिक बनाना है एंड वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट दिस। हमने उनको माल बना के दिया। मैम, यू वोंट बिलीव, 30 डेज में हमको रिपीट ऑर्डर आया कि अब उनको छोटे छोटे साइज में बना के दो। 1 लीटर की बॉटल बनाया, देन वी मेड 500 फॉर देम, देन वी मेड 250 फॉर देम। हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स उनको रिपीट ऑर्डर
उन्होंने हमको बताया कि 6 महीने से तो वो सिर्फ फैक्ट्री ढूंढ रहे थे। वाह, ये एक्चुअली मतलब ना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट के डर से बहुत लोग स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। Yes. फैक्ट्री करना, उसमें सारे इक्विपमेंट्स लगाना, फिर उसमें ट्रायल करना, फेल होना, फिर से रीस्टार्ट करना। अगर ये कोई सॉर्ट करके दे रहा है ना, तो वो एक्सपीरियंस प्लस आप मतलब सिर्फ फंडिंग पार्ट नहीं, एक एक्सपीरियंस भी सॉर्ट कर रहे हो लोगों का। मैम 5 लाख में हम आपको 2-3 प्रोडक्ट पूरे कम्प्लीटली डिज़ाइन करके, फॉर्मुलेट करके, मैन्युफैक्चर करके वेयरहाउस में दे रहे हैं। और साथ में आप बिलीव नहीं करोगे कि अगर आपको फंड रेजिंग करना है तो ये आप हमने जो पहले राउंड में डाले आप जाओ फंड रेज करके आओ, तो आपका लाइफ भी इजी हो जाता है। तो जो डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स है, जो एक छोटे ब्रांड के लिए बहुत बड़ा हेडेक होता है, वो हमने पूरा किल कर दिया। आप सेकंड लॉन्च करो, थर्ड लॉन्च करो। तो सपोज अगर कभी आपने कोई फॉर्मुलेशन लॉन्च किया, वो नहीं सही आया, कुछ गलत आ गया, जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो इसके लिए कितना कैसे मतलब हाउ अ सेलर विल इज गोइंग टू सफर, या किस तरह से आप लोग उसको मैनेज? मैन्युफैक्चरर विल सफर मैन, बैक एंड विल सफर। अगर जैसे फॉर एग्जांपल उनका डाउनलोड है और हमने उसको फॉलो किया है तो वी विल नॉट सफर। बट अगर हमने बोला कि नहीं हमने डिजाइन किया है प्रोडक्ट और अगर उसमें कुछ फेल होता है तो देन वी विल सफर। इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो जैसे it's not गोदरेज और always कि सप्लायर, आप नुकसान में रहोगे। हाँ। इट्स लाइक कि वो अपनी लायबिलिटीज लेते हैं जहां हम कर रहे हैं। अभी आपने बोला नहीं एग्जैक्टली ये बनाओ, फिर कुछ गड़बड़ हो गया तो ऑफ कोर्स आपकी रिस्पांसिबिलिटी। गवर्नमेंट का ऐसा रूल है कि मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन्युफैक्चरर लेता है, ब्रांड ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रांड लेता है। इसीलिए अगर आप कोई प्रोडक्ट के पीछे देखोगे तो ब्रांड ओनर का भी नाम आता है, मैन्युफैक्चर्ड बाय का भी लाइसेंस आता है। ये गवर्नमेंट का मैंडेट है कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट डाला जिसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वी आर लाइबल टू द गवर्नमेंट। ब्रांड ओनर के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है हमारे ऊपर। जैसे एक प्रोडक्ट है जिसमें फॉर सम रीजन एक हेयर पार्टिकल चला गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एब्सोल्युटली ऑन द मैन्युफैक्चरर, हमारी लाइबिलिटी। ब्रांड ओनर के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। इसीलिए आउटसोर्स करना बहुत अच्छा आइडिया है। एंड ब्रांड्स लाइक गोदरेज सिप्ला आल्सो आउटसोर्स ओनली। हाँ, मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स आउटसोर्स करते हैं, पर क्या होता है ना, अभी जो नए लोग शुरू कर रहे हैं ये बिजनेस, उन्हें नहीं पता है आउटसोर्स करना कहाँ है, या फिर आउटसोर्सिंग कंपनीज भी ऑलरेडी इतनी बड़ी हैं कि अभी वो पीओज इतने बड़े मानते हैं कि आप मुझे दो 50 करोड़ का ऑर्डर दो तभी मैं कर सकता हूँ। यही प्रॉब्लम है। तो फिर क्या अगर 50 करोड़ का करना है तो हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग डाल लेते हैं। तो वेरी ट्रू। इसीलिए मैंने आपको बोला कि हम लोग 5 लाख में भी आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना के दे रहे हैं। अगर आप किसी एक बड़ी फैक्ट्री में जाओगे तो जैसे इमेजिन करो एक बड़ी फैक्ट्री जो सिर्फ टेल्कम पाउडर बनाती है, तो उसके एमओक्यूज बहुत हाई होते हैं और आपको 6-6 महीने तक रुकना पड़ेगा ताकि वो फ्री हो जाए उसकी मशीन और वो आपका ऑर्डर ले। और 6 महीने के बाद में अगर उन्होंने आपको कमिटमेंट दिया है कि माल बनाएंगे, बट अगर उनको एक बड़ा ऑर्डर आ गया एक्सपोर्ट्स का 40 फुट कंटेनर, तो फिर वो आपका वो वापस से कैंसिल हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है ना, जब हम करते हैं फिर 4 महीने बाद समझ में आता है यार हमें कुछ और करना है, और करना चाहिए। या ये टैल्कम पाउडर तो उतना ग्रोथ नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत प्रोडक्ट है मार्केट में, मे भी मुझे कुछ चेंज करना है। अब क्या हुआ, अब आप फंस गए ना, आपने तो बहुत बड़ा अमाउंट ऑलरेडी फंसा रखा है, अब आप मूव आउट भी नहीं कर पा रहे हो। 5 लाख तो फिर भी छोटा अमाउंट है मूव आउट करने के लिए। सृष्टि, ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। हमने बैकएंड में बहुत सारी छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बनाई है, इनके छोटे छोटे एमओक्यूज हैं और जैसे किसी का ऑर्डर साइज बड़ा हो जाता है तो हम 2 फैक्ट्री का एक साथ बैंडविड्थ ऐड कर देते हैं। जैसे एक फैक्ट्री में हमने 5000 बनाया, किसी ने बोला मेरे को 50,000 चाहिए, हम 2 फैक्ट्री को मिला देंगे। तो रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत ईजी है। आपके पास सब कुछ है ना? हाँ, हमारे पास सब कुछ। और मेरे पास मल्टीपल फैक्ट्रीज है तो मैंने 2 फैक्ट्री को लगा दिया माल बनाने को। अगर आपका ऑर्डर बहुत छोटा है तो मैंने एक ही फैक्ट्री में ले लिया। कौन कौन से कैटेगरीज में के प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करते हो? हेयर केयर, स्किन केयर, फेस केयर, बेबी केयर, फीमेल हाइजीन, सेक्सुअल वेलनेस, न्यूट्रास्यूटिकल्स में हम एफरवेसेंट टैबलेट्स बना रहे, गमीज बना रहे, होम केयर बना रहे, इंडस्ट्रियल लिक्विड्स बना रहे। हमने एयरफोर्स को भी इंडस्ट्रियल लिक्विड बना के दिया हुआ है। अरे वाह, तो आप तो कहीं ना कहीं हमारे देश को भी सपोर्ट कर रहे हो। हमारा आइडिया यही है मैम। वी हैव गॉट इंक्यूबेटेड बाय IIIT बैंगलोर, वी हैव बीन इंक्यूबेटेड बाय IIT चेन्नई। तो IIT चेन्नई now on 3%, IIIT Bangalore will own 2%. Now we are focusing on north. So we want to tie up with states like Gujarat, Surat, nice place. We want to tie up with Uttar Pradesh. We want to tie up with northern part of India as well. यूपी में आप बताना, मैं शायद हेल्प कर सकूं। इसीलिए मैंने वो टॉपिक निकाला। मैंने बोला आपको पॉडकास्ट इसके लिए करना है बिकॉज वी वांट टू रीच आउट। करेक्ट। आपको हमको रीच आउट करने की जरूरत नहीं। वी वांट पीपल लाइक यू हु कैन हेल्प अस फ्रॉम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नॉर्थ में क्या है, वर्कफोर्स अच्छा है, बैंडविड्थ मैनेजमेंट अच्छा है। आई थिंक हमारे ना दोनों बिजनेसेस का आई थिंक इंटेंशन इज सेम, टू हेल्प सेलर्स कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ऑफ कोर्स मतलब पर्सनल ग्रोथ सबका फंडा होता है, Yes. बट कैसे उनको आगे ले जाए, उनकी लाइफ कैसे इजी कर सके। आप जो फर्स्ट स्टेज देखते हो उसके बाद का स्टेज मिनीटा का सॉल्व कर रहा है। वेरी ट्रू मैम, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। यही है मैम, ऑब्जेक्टिव यही है कि एक इकोसिस्टम है, दिस इज अ वैल्यू चेन। अगर आप एक दूसरे को हेल्प करोगे तो पूरा इकोसिस्टम ऊपर आ जाता है। एंड अभी मैं कुछ दिन पहले एक सेलर से मिली थी, उन्होंने बोला कि मेक इन इंडिया एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, बट अब हमें मूव करना है क्रिएट इन इंडिया, कि बाहर से लाके असेंबल करके यहाँ बेचना नहीं है, हमें यहीं बनाना है। मैं बहुत बड़ा पॉइंट निकाला। मैं स्टार्टिंग में इस पॉइंट को एड्रेस नहीं कर रहा था,
बट इंडिया चाइना से कम्पीट क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि हमारी जैसे लोग नहीं हैं जो हम छोटी छोटी फैक्ट्रीज को कंबाइन कर रहे हैं। अगर आप चाइना के किसी भी फैक्ट्री में देखो तो इतना बड़ा होता है कि इंडिया की 50 फैक्ट्री अंदर आ जाती है। बट इंडिया का पावर छोटी फैक्ट्री है। बिल्कुल। अगर आप उसको ऑनलाइन लेके आ जाते हो, स्ट्रक्चर करते हो, रॉ मटेरियल सप्लाई करते हो, डिजाइन देते हो, तो ये पूरी छोटी छोटी फैक्ट्री काफ़ी सारा पावरफुल काम कर लेती है। एंड दैट इज़ अ बेटर वे टू काउंटर चाइना। तो इसीलिए एक स्ट्रैटेजी है जिसको कहते हैं चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, वेयर वी कैन ऑल्सो काउंटर सप्लाईज टू चाइना। हम चाइना को रिप्लेस नहीं कर रहे, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू बिकम एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना करेक्ट। बाय एक्चुअली प्रोवाइडिंग दोज गुड्स विच मे बी फॉर एग्जाम्पल चाइना में कुछ इशू हो गया, कोविड आ गया, चाइना नहीं सप्लाई कर रहा है, बट वी आर हियर, वी आर इन इंडिया, वी विल बी एबल टू सप्लाई। एंड शुरुआत तो ऐसे है ना, हो सकता है आज से 2 डिकेड्स के बाद हम इंपोर्ट कर रहे होंगे, एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। पॉसिबल है मैम, पॉसिबल है। जब कोविड में पूरी दुनिया बंद थी, हमने सैनिटाइजर सप्लाई किया, सिप्ला को हमने सप्लाई किया, गोदरेज को, नवी मुंबई महानगर पालिका को सप्लाई किया। नवी मुंबई महानगर पालिका के बंदे हमारे ऑफिस में बैठे थे कि भाई आप कोविड में इतना अच्छा काम कर रहे हो। रेडियो सिटी ने हमको बॉम्बे में बुला के अवार्ड भी दिया। वाओ, दैट्स सो नाइस। कब से हो आप लोग इस बिजनेस में? मैम जो लर्निंग है वो तो हमारी 5 साल से हुई है। हमने इसको मतलब टोटल 7 ईयर्स हो गया जब से हम ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। और अगर मेरे सेलर्स या कोई व्यूअर जो स्टार्ट कर रहा है वो आपको रीच आउट करना चाहे 100% कहाँ पे कर सकता मैम। है? मेरा मोबाइल नंबर ले लो मैम, 9820510399। फाउड www.foud.com में आप चले जाओ, वहाँ पे आप सिर्फ वेबसाइट में आपको रिक्वायरमेंट डालना है मैम, हमारी टीम काम पे लग जाएगी। सेलर्स, ये सारी डिटेल्स आप नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी जिससे आप डायरेक्टली इन्हें रीच आउट कर सको एंड मे बी ये आपको हेल्प कर सके। तो पॉइंट ये नहीं है कि आप मेरे थ्रू आओ, मुझे रीच आउट करो, फिर मैं रीच आउट उनको करूँ, बिकॉज लाइफ सिंपल करनी है, स्टेप्स बढ़ा के कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। और लाइफ सिंपल करने के लिए हमेशा पर्सनल बेनिफिट नहीं होना चाहिए, इट्स मोर अबाउट Absolutely. कैसे हेल्प कर सकते आप हैं। पॉजिटिवली इकोसिस्टम और वैल्यू चेन को कंट्रीब्यूट करो, अपने आप पीपल विल हेल्प यू। एग्जैक्टली, कनेक्शंस एंड जो ऑनेस्टी होती है शायद वो ज्यादा काम करती है। एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली। इसीलिए हम कभी फ्रंट एंड में नहीं कहना मैम, क्योंकि फ्रंट एंड में आप फंड रेज करते हो, हाँ। लेकिन बैक एंड में फंड रेजिंग नहीं होती है। बैक एंड में बस आपको मेहनत करना है, सेल्स लेना है, परचेज ऑर्डर लेना है, तो ही आपका टर्नओवर आता है। बैक एंड में इन्वेस्टमेंट नहीं होती। वैश, कोई सजेशन जो खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो या फिर आपको लगता है कि स्टार्ट करना हो, तो एक सजेशन जो आप मुझे देना चाहोगे? दे कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस, ये देखने के लिए कि वो कर क्या रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं। बिकॉज बिफोर गिविंग अ सजेशन वी वांट टू नो कि एग्जिस्टिंग बिजनेस कैटेगरी क्या है, मॉडल क्या है। बहुत सारे लोग हैं जो क्रीम लोशन में फोकस करते हैं, बहुत लोग हैं जो फेस केयर में फोकस करते हैं, बहुत लोग न्यूट्रास्यूटिकल में फोकस करते हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि वो एग्जिस्टिंग कैटेगरी क्या है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग साइड जाना चाहते हैं तो भी हम उनको हेल्प कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी फैक्ट्रीज, हम उनकी भी फैक्ट्री को ऑनबोर्ड कर सकते हैं। और ब्रांड्स को तो हम एनी टाइम हेल्प कर सकते हैं। वो जो भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं हमारे साथ डाउनलोड शेयर करेंगे, वी कैन एक्चुअली हेल्प देम। हम उनको इमीडिएटली सैंपल बना के दे सकते हैं, हम उनको प्रोडक्ट डिजाइन करके दे सकते हैं। हमारी कंपनी में एक बहुत ही सिंपल फंडा है, कंसल्टिंग के लिए आप हमको कभी भी कॉल करो, 5000 रुपीज़ में आपको कंसल्टिंग मिल जाएगी। हाँ, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली नेक्स्ट यही था कि क्या सिर्फ कंसल्टेशन पे प्रोवाइड करते हो आप? बोलता है मुझे ये शुरू करना है, लेकिन क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इतना है, आपको पता है कि यार ये नहीं काम करने वाला अभी। यस यस यस। तो मैम कंसल्टिंग इतना हेल्प करता है बिकॉज ये सारी चीज़ें जो आप एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, हम डे टू डे बेसिस में बहुत सारे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। आप एक ब्रांड क्रिएट कर रहे हो, वी एक्चुअली रीच आउट टू 400 ब्रांड्स, हम वी एंड अप वर्किंग विद ओनली 40 ब्रांड्स। तो जो आप एनपीडी देखो, 400 लोगों का हमारे पास एनपीडी हर साल आते जा रहा है। अगर गोदरेज में से कुछ माल बनाता है तो एनपीडी शेयर करता है। तो आप सोचो कि बड़ी से छोटी कंपनी मार्केट में चल क्या रहा है वो हमको मालूम है। Exactly. तो एक ब्रांड को हमसे हमेशा कंसल्टिंग लेना चाहिए, बिकॉज आपको मालूम पड़ जाता है कि आप कर क्या रहे हो, आप उसको वेट कर लेते हो, क्वालिफाई कर लेते हो, आप ये चेक कर लेते हो कि और यू मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। क्या पेट प्रोडक्ट्स के लिए भी कर? एब्सोल्युटली मैम, हमने रिसेंटली पेट शैम्पू बनाया गुजरात की ब्रांड के लिए और उनका रिपीट ऑर्डर आया। हमने रिपीट ऑर्डर, उन्होंने 6 महीने तक वो फैक्ट्री ढूंढ रहे थे मैम। 1.5 महीने में हमने उनको बॉटल बना के दे दी, सप्लाई कर दिया। इमीडिएटली दे कॉल्ड अप टू से थैंक्स एंड दे गॉट अ रिपीट ऑर्डर फॉर स्मॉलर SKU। फर्स्ट ऑर्डर वाज फॉर 1 लीटर, सेकंड वाज 500 और 250। ओह, दैट्स अ ग्रेट। मतलब बहुत ही वैरायटी ऑफ कैटेगरीज हैं। तो Yes. मतलब आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, एक बार रीच आउट तो कर ही लो। हो सकता है वो कैटेगरी इनके पास नहीं हो, बट ये अपने कनेक्शंस यूज कर सकते हैं to help you with different एब्सोल्युटली people. एब्सोल्युटली। बहुत बार लोगों को ट्यूब्स नहीं मिलते हैं, ट्यूब्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हमारे पास कम से कम 250 सप्लायर्स है ओनली फॉर पैकेजिंग मटेरियल में। तो हमने बहुत लोगों को ट्यूब कनेक्शन करके दे दिया है। उनको मालूम नहीं ट्यूब कौन सी यूज़ होनी चाहिए, लैमिनेटेड ट्यूब होनी चाहिए, को एक्सिस होनी चाहिए, उनको समझता नहीं है कौन सा उसका मटेरियल होना चाहिए, अंदर प्रोडक्ट कौन सा जाएगा। अगर केमिकल बहुत हार्श है तो दूसरे टाइप के ट्यूब्स होते हैं, शैम्पू वगैरह तो लैमिनेटेड ट्यूब से भी काम हो जाता है। मैंने तो सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया, लेबल के लिए अलग, मोनो कार्टन के लिए अलग, मतलब नेवर एंडिंग है मैम। तो इट्स बेटर कि आप अकेले ये सब फाइट मत मारो, यू रीच आउट टू समबडी। और वी वांट टू हेल्प पीपल, बिकॉज जब आप ग्रो होगे तो हमको कहीं ना कहीं तो आप सपोर्ट करोगे। एग्जैक्टली, मतलब ग्रोथ सबकी ना साथ में हो सकती है, कोलैबोरेटिव ग्रोथ है। यस यस ऐसा नहीं है इंडिविजुअल कोई ग्रोथ कर सकता है। यस, इट्स
मैं, आप या मेरे व्यूअर्स या यहाँ पे ऑडियंस में भी हम जितने लोग देख रहे हैं, इट्स ऑलवेज कोलैबोरेटिव थिंग। इट्स ऑलवेज गुड मैम कि ब्रांड ओनर शुड रीच आउट टू मोर फैक्ट्रीज एंड ब्रांड, एक दूसरे से बात करना चाहिए। जो किसी ब्रांड ने प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है वो दूसरों को भी सॉल्व करने के लिए, मैंने देखा है हमेशा पीपल डू हेल्प रीच आउट, बट मुझे लगता है पीपल शुड ऑल्सो लर्न टू रीच आउट। जैसे आपने रिक्वेस्ट किया कि आप रीच आउट करो, वो सबसे पहला स्टेप है, यू रीच आउट। रीच आउट कर, अगर आप एक बार रीच आउट करते हो तो देन आपको मालूम पड़ जाता है कि जो आप मिस्टेक करने वाले हो वो बातों से भी सॉल्व हो सकता है, हाँ। टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। एंड इंडिया इज इवॉल्विंग इनटू इट कि हम कनेक्शंस के थ्रू बहुत सारी चीजें सॉल्व कर लेते हैं, जहाँ पैसा बहुत नहीं लगना है, नहीं लगा, खाली बात करके या चीजें सॉल्व करके कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द स्टार्टअप इको वर्ल्ड इज ग्रोइंग इनटू। एब्सोल्युटली मैम, मेरा ये स्टॉल है यहाँ पे, मैंने 2-3 लोगों का मीटिंग वो बाजू वाले स्टॉल में कराया बिकॉज दे आर इनटू आईटी। एक इन्वेस्टर्स वाले स्टॉल यहाँ पे मैंने 2-3 मीटिंग उनकी कराई। This is so good. This is so good. Okay, thank you so much, Bash, Thank for you so much. connecting with us. Thank you so This is something हम बहुत ही न्यू सी, मतलब नया डिस्कशन है हमारे पॉडकास्ट के लिए। जनरली हम ब्रांड रिलेटेड करते हैं, बट वी अंडरस्टैंड कि ब्रांड्स की और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। कैसे ग्रो करना है वो तो बात का पार्ट आता है, पहले बने कैसे प्रोडक्ट वो तो एब्सोल्युटली सो इंसाइटफुल, सो थॉटफुल डिस्कशन। थैंक यू सो मच सृष्टि, आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा। आप इतने एफर्ट्स ले रहे हो, बिजनेस को समझ रहे हो, स्टॉल में आके आप समझ रहे हो कि होता कैसे, और जब आपको लगता है कि ये रेलेवेंट कॉन्वर्जेशन है तब आप इसको रिकॉर्ड करते हो। बहुत लोगों को ये हैबिट नहीं है कि ना ये जहाँ पे काम की बात है उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, तो जो आप कर रहे हो आप तो मेरे को लगता है हजारों लोगों का लाइफ ईजी कर रहे हो मैम। थैंक यू वैश, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट एंड वी रियली वांट टू ब्रिंग इजी चीज। प्रॉब्लम खाली सिंपल करना है, कैसे भी कर सके, कहाँ से भी कर सके, लाइफ सिंपल करते हैं और साथ में मिलके ग्रो करते हैं। लेट्स बिल्ड एब्सोल्युटली मैम, हम तो हमेशा वी आर गोइंग टू स्टे कनेक्टेड फॉर श्योर। फॉर श्योर। हमारा जो यूपी का टॉपिक है मैम वो आप जरूर देखना। बिल्कुल बिल्कुल, हमको वी वांट टू सेट अप फैसिलिटीज देयर। श्योर, लेट मी। थैंक यू सो मच सृष्टि, थैंक यू सो मच। Thank you viewers, Thank thank you. you for this. We will come back again with some other very important and very thoughtful discussions. See you in the next episode of The First Sale by Minitaka. This is Shrishti signing off for now.